नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। चुनाव से पहले बीजेपी में होगी बड़ी सर्जरी। जी हां, बीजेपी में संगठनात्मक सर्जरी होगी। कई जिलों में बदले जाएंगे जिला अध्यक्ष। कोर कमेटी के बाद 5 संभाग के प्रभारी बदले जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय के आधार पर होगा बदलाव। आपको बता दें कि बड़े नेता जिला अध्यक्ष बदलने की पहले ही मांग कर चुके हैं और एक बड़ी सर्जरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी सर्जरी की तैयारी। बीजेपी में होगी संगठनात्मक सर्जरी। पार्टी में जमावट तो पहले से ही है, बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जमावट है और जहां जैसी जरूरत पड़ती है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकार संपन्न है। वो अपने अधिकारों का उपयोग कर संगठन में और चुस्ती दुरुस्ती कैसे आए, क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, कार्यक्रम की दृष्टि से हो, संगठन की दृष्टि से हो या कोई अभियान की दृष्टि से हो, तो वो उस हिसाब से पहल करते हैं। ये उनका निजी मामला है। वो मुख्यमंत्री बदले, वो प्रधानमंत्री बदले, जिला अध्यक्ष बदले, प्रदेश वर्किंग कमेटी में तब्दीली करें, उससे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। हमारा तो या हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी का निशाना सिर्फ चिड़िया की आंख पर है और वो तीर सही जगह लगेगा 2023 में। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए फोन लाइन पर। शैलेंद्र, चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी सर्जरी होगी, जैसा कि बड़े नेता पहले ही जिला अध्यक्ष बदलने की मांग भी कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल रीनू, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी जो सर्जरी है संगठन के स्तर पर, वो अब लगातार होने की सुगबुगाहट होने लगी। जिस तरीके से पिछली भी कोर कमेटी की जब बैठक हुई और उसकी कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद ही 5 जो संभागीय प्रभारी हैं उनके जो प्रभार बदल दिए गए और उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में 1 दर्जन से अधिक जो जिलाध्यक्ष वो बदले जाएंगे। हालांकि अब से कुछ दिन पहले भी 5 जिलाध्यक्ष बदले गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर का भी जिलाध्यक्ष था, जो कि जहां पर महापौर की सीट जो है वो बीजेपी हार गई थी। तो ऐसे तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है या ये कहें कि जो कार्यकर्ताओं हैं उनके बीच बेहतर तालमेल नहीं है, तो ऐसे जिलाध्यक्षों को और ऐसे कई तमाम पदाधिकारियों को बदले जाने की सुगबुगाहट मध्य प्रदेश बीजेपी में है। क्योंकि 2023 में चुनाव है और समन्वय अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो जिलाध्यक्षों या संगठन के दूसरे जो पदाधिकारी हैं उनके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर चुके हैं। तो ऐसे में सभी लोगों के साथ मिलकर जो कार्यकर्ता काम कर सकेंगे, ऐसे लोगों को दायित्व दिया जाना अब निश्चित किया गया। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि लगातार इस तरह के जो संगठन में बदलाव हैं वो होते रहते हैं। जिस कार्यकर्ता की जहां आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसको दायित्व दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 में एक बार सत्ता में फिर से वापसी बीजेपी को करनी है और ऐसे में संगठन का विस्तार की बात हो या फिर संगठन में बदलाव की बात हो, वो जरूर किए जाएंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य समन्वय के आधार पर बदलाव होगा, यानी कि कार्यकर्ताओं को प्रमुखता से देखा जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं, लोगों के बीच में पहुंचते हैं, सरकारी जो काम है, पार्टी के जो कामकाज होते हैं उनको पहुंचाते हैं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा इस बार तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो जमीनी कार्यकर्ता ही वो शख्स होता है जो आपको चुनाव में पूरी तरीके से मदद करता है या जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। और उसका जिलाध्यक्ष या पार्टी के जो दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं उनके बीच में अगर समन्वय नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर बड़े नेताओं के जो निर्देश हैं या उनके बीच जो सामंजस्य है वो किस तरीके का है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रूट का निरीक्षण और तैयारी का जायजा लेने खरगोन पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सनावद में उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को यात्रा प्रभारी बनाए जाने पर बीजेपी के सवाल पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सिंह शेरा की नियुक्ति अरुण यादव के कहने पर की गई है। और अब खबर भोपाल से है। संस्कृति बचाओ मंच ने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के पोस्टर जलाए हैं। जी हां,
आप एफआईआर दर्ज करने के लिए टीटी नगर थाने में दिया ज्ञापन। टीटी नगर के सेंटर पॉइंट पर दिव्य कीर्ति के पोस्टर को जलाया गया। धार्मिक भावना भड़काने का इन पर आरोप लगाया गया है। तो आप ये देखिए कि संस्कृति बचाओ मंच ने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के पोस्टर जलाए हैं। और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति काफी फेमस व्यक्ति हैं, पॉपुलर हैं काफी, और ये यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारियां करवाते हैं और साथ ही यूट्यूब चैनल भी है इनका। आप ये देखिए कि इनके कई बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं जो कि इनको फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं, और इस दौरान यदि वे कोई भी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव सीधे तौर पर एक बड़ी संख्या पर पड़ता है। ज्यादातर जो युवा है वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो दिव्य कीर्ति पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया गया है और उसके चलते पोस्टर्स जलाए गए हैं। अगली खबर है उज्जैन के थाना महाकाल क्षेत्र में एक अज्ञात दंपति ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया। दंपति ने 70,000 की सोने की चेन को महज 2 सेकंड में गायब कर दिया। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। दरअसल ये दंपति जेवर खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से पूरा सेट दिखाने के लिए कहा। जैसे ही दुकानदार ने सोने की चेन का सेट दिखाया, महज 2 सेकंड के लिए अपना चेहरा घुमाया, इतने में ही दंपति ने चेन गायब कर दी। फिलहाल शॉप मालिक ने मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। आमतौर पे ऐसे लोग क्या है भैया, सब भीड़ देखकर घुसते हैं और काफ़ी सभ्य नज़र आते हैं और सभ्रन परिवार से नज़र आते हैं। आदमी समझता है, दुकानदार समझता है कि ये ग्राहक हैं और वो अलग अलग तरह की चीज़ें मांगते हैं। और कभी जैसे उन्होंने पहले चेन मांगी, चेन के बाद बोले कि हमको बड़ी झुमकी दिखाइए, फिर उन्होंने लेडीज़ अंगूठी देखी, फिर उन्होंने जेंट्स अंगूठी देखी। आपको बातों में बहलाकर, उलझाकर वो कोई भी एक चीज़ या 2 चीज़ के ऊपर आपका हाथ साफ कर देते हैं। क्योंकि दुकानदार के पास दूसरे ग्राहक रहते हैं तो उनका ध्यान बटा हुआ होता है, तो ध्यान बटे हुए होने के कारण उसका फ़ायदा उठा के वो आपकी चोरी का या वारदात का अंजाम। और अब खबर इंदौर से, जहां डॉगी के बच्चों को बोरी में बंद कर फेंका गया। वायरल वीडियो पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इंदौर के किशनगंज इलाके की घटना है। कॉलोनी के अध्यक्ष रमेश चंद्र पर आरोप लगा है। कुत्ते के बच्चों को बोरी में बंद कर फेंकवाने का आरोप लगा। स्थानीय महिला ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। ये देखिए कितना दुखद है। जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बोरी में बंद करके फेंकने का मामला है। अब इस पूरे मामले में वीडियो सामने आया, केस दर्ज किया गया है। एक महिला ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। डॉगी के बच्चों को बोरी में बंद करके फेंकने के बाद ये पूरा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किसी महिला को ऑटो चलाते देखना थोड़ा अजीब तो होगा ही, लेकिन भोपाल की ज्योति वर्मा इसकी परवाह किए बिना हर रोज अपनी ऑटो लेकर सड़कों पर निकलती हैं। आंखों में एक सपना लिए बेटे को आर्मी ऑफिसर बनते देखना। चलिए आपको बताते हैं भोपाल की लेडी ड्राइवर ज्योति वर्मा की कहानी। आते जाते लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मैं डटकर खड़ी रहती हूँ, मुकाबला करती हूँ। यहाँ ऑटो चलाने वाले लोग भी मुझे परेशान करते हैं, पर अपने बेटे को आर्मी अफसर बनाना है, इसलिए दिन रात काम तो करना ही पड़ता है। ये कहना है भोपाल महिला ऑटो चालक ज्योति वर्मा का। मजबूरी मेरी ये थी, आज से 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए और मेरे बेटे को। अब मेरे बेटे के पालने के लिए कुछ तो करना था मुझे। मैंने यहाँ पे इडली सांभर का भी स्टॉल लगाया। लोगों ने मुझे काफ़ी परेशान करा, यहाँ पे नहीं लगाने दिया कि हमारी जगह है, यहाँ नहीं लगाओगी। फिर मैं यहाँ से छोड़ के चली गई। फिर मैंने लोगों के यहाँ जाके काम भी करा, बर्तन का, खाने का, जैसा मिला मैंने वो करा। फिर मेरा बेटा जिन बच्चों के साथ खेलता था तो बोले मम्मी मुझे सब छेड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप दूसरों के यहाँ काम करने जाती हो। मैंने वो भी छोड़ा। फिर मैंने ऑटो का सोचा कि मैं क्यों ना ऑटो चलाऊं और अपने बेटों को पालूं। परिवार का साथ छोड़ने के बाद ज्योति वर्मा ने अपने जेवर बेचकर ई-रिक्शा फाइनेंस कराया। इसमें वे रोजाना भोपाल के वन विहार और बड़े तालाब में पर्यटकों को सैर करवाती हैं। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। अब तो उनका बेटा भी स्कूल के बाद ऑटो में बैठता है और अपनी मां का साथ देता है। ऑटो रिक्शा चलाते हुए ज्योति का सामना दिन भर कई तरह के लोगों से होता है।
कुछ तंग करते हैं, परेशान भी करते हैं, तो कुछ ताना भी मारते हैं, लेकिन सफ़र के दौरान कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जो एक महिला के संघर्ष को समझते हैं और सराहना करते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक महिला अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए ऑटो रिक्शा चला रही है। बहुत अच्छी बात है अपने देश के लिए और उनके भविष्य, बच्चे के भविष्य को देखते हुए कि वो अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रही है, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए। एक बहुत अच्छी बात है। इससे कई महिला प्रेरित होंगी। पति ने साथ छोड़ दिया लेकिन हार नहीं मानी। लोगों के तानों के बीच रोज इसी तरह अपना ऑटो लेकर निकल पड़ती हैं। लोगों को वन विहार की, बड़े तालाब की सैर कराती हैं। तमाम समाज के तानों बानों को सुनती हैं, लेकिन उसके बावजूद डटी रहती हैं, क्योंकि किसी भी तरह अपने परिवार का भरण पोषण उन्हें करना है और सपना एक ही है कि बेटे को आर्मी ऑफिसर बनाए, ताकि वो इन तमाम संघर्षों को ना देखे और अपने देश की सेवा कर सके। हम सैल्यूट करते हैं ज्योति वर्मा के इस जज्बे को और कई महिलाओं के लिए इन्होंने एक मिसाल भी पेश की है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन, जहां एक पिता ने महसूस किया है चमत्कार, क्योंकि जिसको खोजते खोजते वो हार चुका था, वही खोया बेटा उन्हें यहां आकर वापस मिल गया। भटक भटक कर पिता कर रहा था तलाश, जिसके मिलने की टूटती जा रही थी आस। 5 महीने बाद मिला वो जिगर का टुकड़ा, क्योंकि महाकाल कर रहे थे उसकी रक्षा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सच है 101%। जो भक्त महाकाल का हो तो फिर काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। यह तस्वीर इस बात की गवाह है कि महाकाल जब खुद रक्षा कर रहे हों तो काल पास फटक भी नहीं सकता। तीर्थ नगरी उज्जैन में बिराजे बाबा महाकालेश्वर की नगरी आकर यूपी के एक परिवार ने अपने दिल के टुकड़े को खो दिया था। लेकिन देखिए, उसी नगरी में महाकाल ने उनके दिल के टुकड़े को लौटा दिया, वो भी पहले से बेहतर स्थिति में। पिता पुत्र का यह मिलन हुआ और बरबस ही जन्म देने वाले पिता के मुंह से निकल पड़ा कि यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। पिता मान रहे हैं कि सृष्टि के पालनहार ने उनके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए ही यहां बुलाया था। मामला 5 महीने पुराना है। यूपी के कासगंज के रामसिंहपुरा सोरो के रहने वाले श्री कृष्ण का मानसिक रूप से बीमार 16 साल का यही बेटा उज्जैन के पास ही ट्रेन से गिरा था, जिसकी खबर परिजनों को लगी नहीं थी। अपने लापता बेटे को खोजने के लिए पिता दर दर भटका था, मन्नत मांगी थी, और देखिए, पहले से भी अच्छी स्थिति में पिता बेटे को गले लगा रहा है। पंकज नाम का एक मानसिक विक्षिप्त बच्चा आया, 15-16 साल की उम्र, और उसकी दशा इतनी दयनीय, आप देख सकते हैं, हाथ में घाव सड़ रहा है, उसका शरीर दुर्बल है, अशक्त है, और उसकी जीने की स्थिति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी जिस समय वो यहां आया। गालियां दे रहा था, पागलपन कर रहा था, लेकिन यहां इस आश्रम के वातावरण में 6-7 महीने में उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। वर्तमान में उसका जीवन कितना सुंदर है, ये आप यहाँ के रख रखाव की व्यवस्था से देख सकते हैं। यहाँ आकर जैसे ही उन्होंने उस बच्चे का फोटो बताया और हमने बताया आपका बच्चा यहाँ सुरक्षित है, जैसे ही बच्चा पिता के सामने आया, पिता की आंखों से आंसू छलछला आए, उसका रुदन फूट पड़ा। वो कन्या कहां से कहां तक ढूंढ रहा था, और बच्चा भी पिता को देखते ही उनसे लिपट गया। आज पंकज की स्थिति में पहले से काफी सुधार है। उसके पिता ने भी माना कि आज तक उन्होंने अपने बेटे को इतने अच्छे से बात करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आश्रम के लोगों की सेवा और उज्जैनी नगरी के राजाधिराज बाबा महाकाल की कृपा के चलते उन्हें उनका बेटा एक बार फिर से मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले मंत्री अमरजीत भगत। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की अमरजीत भगत ने। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मुलाकात रही है जहां राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई और भगत ने खड़गे को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की मंत्री अमरजीत भगत ने। दिल्ली से बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे से अमरजीत भगत ने मुलाकात की। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार मुलाकात हुई है। भगत ने खड़गे से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हुई। रायपुर से खबर है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। एबीसी और घर में घुसकर मारेंगे बयान पर बोली कांग्रेस की कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। गुजरात से आकर कोई बोलेगा घर में घुसकर मारेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ को अपना घर नहीं मानती? बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने भी छत्तीसगढ़ी महतारी का अपमान किया। छत्तीसगढ़िया इतने कमजोर नहीं हैं, जवाब जरूर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने यह कहा कि छत्तीसगढ़ में हम बिलासपुर में घर में घुस के मारेंगे, चैलेंज करते हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को अपना घर नहीं मानती है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल का घर मानती है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के दुलरुआ बेटा हैं भूपेश बघेल, ये उनका घर है। लेकिन ये 3.25 करोड़ जनसंख्या का अपमान है, छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान है। इसके पहले नितिन नवीन आए थे, उन्होंने भी ऐसे ही हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के अनावरण का विरोध किया था, छत्तीसगढ़िया संस्कृति का विरोध किया था। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेता स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ियों को फिर से चैलेंज किया है कि घर में घुस के मारेंगे। छत्तीसगढ़िया इतने कमजोर नहीं है कि कोई गुजरात से आके हमें इस प्रकार का चैलेंज दे के जाए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता। और अब खबर जशपुर से, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत करना महंगा पड़ा। पत्थलगांव जनपद पंचायत सीईओ संजय सिंह हटाए गए। सीईओ का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते फोटो सामने आया था। सीईओ को हटाने की कांग्रेस नेताओं ने मांग की थी। सीईओ संजय सिंह नवा रायपुर में किया गया तैनात। आदिम जाति और एससी विकास विभाग के बनाए गए कार्यालय आयुक्त। और अब खबर जशपुर से, जहां डीजल की चोरी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये डीजल की चोरी कैदियों को न्यायालय ले जाने वाले वाहन से की जा रही है और चोर कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस का ही जवान है। कुनकुरी में वाहन चालक और उसके सहयोगी जब गाड़ी के डीजल टैंक से डीजल निकाल रहे थे, तब स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पुलिस जवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ऐसी कोई जानकारी तो अभी मुझे मिली नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो इसकी जांच की जाएगी और जो दोषी उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे मांगे अक्सर खबर आती है कि कहीं पे डीजल खत्म हो जाता है, तो क्या ऐसे ही जो ड्राइवर होते हैं उनकी वजह से ये सब मामला आता है सामने? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटना घटी, अगर आप जैसा कह रहे हैं, तो ये गंभीर मामला है और उसकी जाँच होगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसकी कार्रवाई होगी। और अब पिंडरा से बड़ी खबर, मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी का मामला है। फ्लोर की पीओपी खोलकर अंदर घुसे चोर और दुकान में रखे 3,78,000 रुपए के मोबाइल चोरी किए। 50,000 नकद पर भी हाथ साफ किया। गौरेला इलाके की घटना है। जीपीएम पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब खबर अंबिकापुर से है, घायल युवक से लाखों के जेवरात बरामद किए गए हैं। 112 की टीम ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया। मारपीट से घायल युवक घायल हुआ था और मरीज की जेब में जेवरात से भरा थैला मिला, जिसमें लाखों के जेवरात पाए गए हैं। देख अस्पताल के लोगों के होश उड़ गए, सभी में हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल चौकी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आप ये देखिए कि एक युवक जख्मी हालत में मिलता है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है। घायल युवक के जेब से थैला मिलता है, जिसमें लाखों रुपए के जेवरात, सोने के जेवरात मिलते हैं। और मेडिकल कॉलेज अस्पताल चौकी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट के चलते युवक घायल हुआ था, जिसे अस्पताल भर्ती किया गया था।
तो वही खबर कवर्धा से है, जहां करोड़ों की लागत से बना स्टॉप डैम बेकार हुआ। गेट बंद नहीं होने से बह रहा पानी। 4 करोड़ की लागत से बना स्टॉप डैम, शिकायत के बाद भी गेट नहीं किया जा रहा बंद। गर्मी में लोगों को पानी के लिए होती है परेशानी। पथर्रा गांव में बना है स्टॉप डैम। डैम है 2012-13 में पूर्ण बना है। ये 4 लाख का प्रोजेक्ट था, करोड़ 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये। और उसके बाद इसे अभी 5-6 साल से, मतलब 10 साल से इसे पानी गर्मी में लोग पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था। लेकिन पिछले वर्ष इसका सारी गेट जो है खराब हो चुका है, कोई गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है। जो गेट खुला है वो खुला ही है, जो गेट बंद है वो बंद ही है। अब इसी कारण बरसात में गेट पूरा न खुलने के कारण पानी ओवर हो गया और बहुत सारा डुबान में आ गया फसल। कवर्धा जनपद पंचायत अंतर्गत पथर्रा गांव में शोक नदी पर आप देख सकते हैं कि 4 करोड़ की लागत से स्टॉप डैम निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि पानी रुके और लोगों को जो है इसकी सुविधा मिल सके। खासकर जो दैनिक उपयोग के लिए जो है बारिश के बाद से जो पानी रोकने के बाद में गर्मी के मौसम तक ये बना रहता था। लेकिन अभी जो है गेट इसका खराब है। गाँव वालों ने बार बार इसकी शिकायत की थी। सिंचाई विभाग की इसका देख रेख की जिम्मेदारी के बावजूद इसके किसी तरह से ध्यान नहीं देने की वजह से पानी रुक नहीं पाता और गर्मी के मौसम में जो ग्रामीण है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार मांग के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार इस पर ध्यान दे पाते हैं या नहीं। कवर्धा जिले के 3 पंचायतों ने मिलकर अपने गांवों में शराबबंदी कर दिया। जिले के ग्राम पंचायत भागुटोला, जेबडन, मैनपुरी ने अपने पंचायत क्षेत्र के 5 गांवों में पूर्ण शराबबंदी कर दिया। साथ ही ग्रामीणों ने शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए नियम भी बना दिए, जहां शराब बेचने वाले पर 25,000 और पीते पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही शराब बेचने या पीने वाले की सूचना देने पर उस शख्स को इनाम के तौर पर 5,000 रुपए देने का भी ग्रामीणों और पंचायत ने नियम बना दिया है। इतना ही नहीं, जुआ सट्टा लगाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।